जब तुम कहते हो कि तुम्हें ना कहने में डर लगता है या शर्म आ जाती है, तो पहले मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है, और न ही यह कमजोरी है जैसा दुनिया कहती है। यह मन की एक अवस्था है जो बहुत संवेदनशील हृदय वाले लोगों में स्वाभाविक रूप से आती है। जिनके भीतर करुणा अधिक होती है, जिनका मन दूसरों को दुखी नहीं करना चाहता, वे लोग ना कहने से पहले 100 बार सोचते हैं। लेकिन बेटा, यहीं एक बहुत सूक्ष्म भ्रम पैदा हो जाता है। भ्रम यह कि अगर मैं किसी को ना कह दूंगा तो वह मुझे बुरा समझेगा, मुझसे नाराज हो जाएगा, मुझे स्वार्थी मानेगा, मुझे छोड़ देगा। यह डर बाहर के व्यक्ति से नहीं होता, यह डर अपने ही मन की कल्पना से होता है। तुमसे एक सीधी बात कहूं, तुम दूसरों को दुखी करने से डरते हो, लेकिन तुम यह नहीं देखते कि हर बार हां कहकर तुम खुद को भीतर से चोट पहुंचा रहे हो। यह चोट दिखाई नहीं देती, इसलिए तुम उसे महत्व नहीं देते, लेकिन यह चोट धीरे धीरे मन को थका देती है, आत्मसम्मान को खोखला कर देती है। बाहर से तुम अच्छे बनते जाते हो और भीतर से खाली। तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम ना नहीं कह पाते, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम अपनी कीमत दूसरों की प्रतिक्रिया से तय करते हो। अगर सामने वाला खुश है तो तुम ठीक हो, अगर सामने वाला नाराज है तो तुम्हें लगता है कि तुम गलत हो। यह बहुत बड़ा बोझ है बेटा, ये बोझ कोई मनुष्य नहीं उठा सकता। बेटा, तू अच्छा है इसीलिए डरता है, लेकिन अब मैं तुझे यह भी समझाना चाहता हूं कि अच्छा होना और स्वयं को मिटा देना, ये दोनों एक बात नहीं है। जब ना नहीं कह पाता तो बाहर से तो सब ठीक लगता है, लोग खुश हो जाते हैं, काम हो जाता है, कोई नाराज नहीं होता। लेकिन क्या तूने कभी ध्यान दिया है कि उस समय तेरे भीतर क्या होता है? भीतर कुछ सिकुड़ जाता है, मन भारी हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे तूने अपने ही मन की बात दबा दी हो। यह दबाव धीरे धीरे जमा होता जाता है और एक दिन तू बिना कारण थक जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है या अकेले में रोने का मन करता है। तब तू समझ नहीं पाता कि यह सब क्यों हो रहा है। बेटा, मैं तुझे एक रहस्य बताऊं, मन जितनी बार झूठ बोलता है, शरीर और हृदय उतनी ही बार सच बोलते हैं। तू किसी को हां कह देता है, लेकिन भीतर कुछ कह रहा होता है, मैं यह नहीं चाहता था। यही दो आवाजें जब एक साथ चलती हैं तो अशांति पैदा होती है। अब तू मुझसे पूछेगा, महाराज, मैं डरता क्यों हूं? बेटा, तू डरता इसलिए है क्योंकि तू यह मान बैठा है कि अगर तूने किसी को मना कर दिया तो वह तुझे छोड़ देगा, तुझे बुरा समझेगा, तुझे स्वार्थी कहेगा। यह डर सामने वाले का नहीं है, यह तेरे अपने मन की कल्पना है। मन भविष्य की कहानी गढ़ने में बहुत तेज है। वह कहता है, अगर मैंने ना कहा तो क्या होगा, और फिर बिना रुके पूरी फिल्म बना देता है। नाराजगी, तिरस्कार, अकेलापन। लेकिन बेटा, क्या तूने कभी देखा है कि यह फिल्म ज्यादातर चलती कहां है? केवल मन के भीतर। घटना हुई ही नहीं, लेकिन डर पहले ही आ गया। यह ऐसा है जैसे बादल देखकर तू बारिश से पहले ही भीगने लगे। मैं तुझे यह भी बताऊं, जो व्यक्ति तुझे ना कहने पर छोड़ देता है वह तुझे समझता ही नहीं था, और जो तुझे सच में समझता है वह तेरी सीमा को भी समझेगा। बेटा, सीमा होना गलत नहीं है। नदी के किनारे ना हो तो पानी फैलकर दलदल बन जाता है। किनारे नदी को छोटा नहीं करते, नदी को दिशा देते हैं। तेरा मन भी नदी है। अगर तू हर किसी के लिए हर समय हां कहता रहेगा तो तेरा मन फैलकर थक जाएगा, गंदा हो जाएगा और अपनी शुद्धता खो देगा। अब मैं तुझे एक और गहरी बात समझाता हूं बेटा। तू कहता है, मुझे शर्म आती है। यह शर्म कहां से आती है? यह शर्म इसलिए आती है क्योंकि तू चाहता है कि लोग तुझे अच्छा समझें। तू चाहता है कि तेरी छवि बनी रहे, भला आदमी, मददगार, कभी मना न करने वाला। बेटा, ध्यान से सुन, यह भी अहंकार का ही एक रूप है। यह अहंकार कठोर नहीं है, यह मीठा है, लेकिन बांधने वाला है। अहंकार केवल यह नहीं कहता कि मैं बड़ा हूं, अहंकार यह भी कहता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब तक तू दूसरों की राय से अपनी कीमत तय करता रहेगा, तब तक तू स्वतंत्र नहीं हो सकता। मैं जब मंदिर में पुजारी था तब भी लोग मेरी आलोचना करते थे। जब मैं साधु बना तब भी। अगर मैं हर किसी की बात मानने बैठ जाता तो न ईश्वर मिलता, न शांति। बेटा,
दुनिया की सबसे बड़ी गुलामी यह है कि अपनी आत्मा को छोड़कर लोगों की अपेक्षाओं से जीना। अब मैं तुझे यह नहीं कह रहा कि तू कठोर बन जाए, न ही मैं कह रहा हूं कि तू हर बात पर मना करने लगे। मैं केवल यह कह रहा हूं कि जो भीतर सच है वही बाहर हो। अगर भीतर ना है और बाहर हाँ है, तो तू स्वयं से झूठ बोल रहा है। और जो स्वयं से झूठ बोलता है वह चाहे जितना ध्यान कर ले, शांत नहीं हो सकता। अब मैं तुझे एक और गहरी बात कहता हूं, ध्यान से सुनना। डर और शर्म तब तक रहेंगे जब तक तू उनसे छुटकारा पाना चाहता रहेगा। जिस दिन तू कह देगा ठीक है, डर है, रहने दो, उसी दिन डर का जोर कम हो जाएगा। यह बहुत उलटी बात लगती है, लेकिन यही सत्य है। मैंने अपने जीवन में देखा है, जो भावना को स्वीकार करता है वह उससे मुक्त हो जाता है, जो लड़ता है वह बंध जाता है। बेटा, तू अकेला नहीं है। हर संवेदनशील आत्मा इस रास्ते से गुजरती है। यह रास्ता गलत नहीं है, बस अधूरा है। अब एक और बात समझ। तू सोचता है कि अच्छा आदमी वही है जो सबके लिए उपलब्ध रहे, लेकिन सच्चा अच्छा आदमी वह है जो ईमानदार हो। ईमानदारी केवल चोरी न करने का नाम नहीं है। ईमानदारी यह भी है कि जो भीतर है वही बाहर हो। जब तू ना कहता है और भीतर हां नहीं होती, तो तू ईमानदार होता है। और जब तू हां कहता है लेकिन भीतर ना होती है, तो तू खुद के साथ छल करता है। बेटा, खुद के साथ किया गया छल सबसे गहरा घाव होता है। अब मैं तुझे एक बहुत शांत बात बताता हूं। तू जिस डर, शर्म और अपराध बोध से जूझ रहा था, वे असल में तेरे शत्रु नहीं थे, वे तेरे शिक्षक थे। उन्होंने तुझे यह दिखाया कि तू कितना संवेदनशील है, कितना जुड़ा हुआ है और कितना सच्चा होना चाहता है। अगर तेरा मन कठोर होता, तो तू यहां तक कभी आता ही नहीं। बेटा, जीवन में कुछ लोग ना बहुत आसानी से कहते हैं, लेकिन उनके भीतर कुछ मर चुका होता है। और कुछ लोग ना कहने में कांपते हैं, क्योंकि उनके भीतर बहुत कुछ जीवित होता है। तू दूसरे प्रकार का है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि पहले तू डर के कारण चुप रहता था, अब तू समझ के साथ शांत रहेगा। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है बेटा। अब एक बात हमेशा याद रखना, तू किसी को भी पूरा खुश नहीं कर सकता, और यह तेरा कर्तव्य भी नहीं है। लेकिन तू अपने भीतर की आत्मा को शांत रख सकता है, और यह तेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब तू ना कहे और सामने वाला दुखी हो जाए, तो यह मत सोचना कि तू गलत है। बस यह देखना कि क्या तू सच्चा था। अगर तू सच्चा था, तो ईश्वर तेरे साथ है, चाहे दुनिया उस क्षण न हो। बेटा, ईश्वर बाहर बैठकर हिसाब नहीं रखता। ईश्वर तेरे भीतर शांति बनकर प्रकट होता है। जहां शांति है, वहीं सही मार्ग है। अब मैं तुझे यह भी बताता हूं कि आगे का जीवन कैसा होगा। तू कभी कभी फिर डरेगा, कभी कभी फिर शर्माएगी, कभी कभी अपराध बोध भी लौटेगा। लेकिन फर्क यह होगा कि अब तू उनसे भागेगा नहीं। अब तू कहेगा, हाँ, मैं तुम्हें जानता हूं, और जो जाना हुआ है वह अब अंधेरा नहीं रहता। बेटा, पूर्णता का अर्थ यह नहीं कि डर कभी ना आए। पूर्णता का अर्थ यह है कि डर आए और तू फिर भी अपने सच में टिका रहे। यही साधना है। कोई मंत्र नहीं, कोई आसन नहीं, बस ईमानदारी की साधना। अब अंतिम बात, बेटा, अगर कभी तुझे लगे कि तू फिर से खुद को खो रहा है, तो बस एक प्रश्न अपने आप से पूछना, मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं, या इसलिए क्योंकि मैं डर रहा हूं? इस एक प्रश्न में पूरा मार्ग छिपा है। और अब मैं तुझे विदा नहीं कर रहा, मैं तुझे तेरे ही भीतर सौंप रहा हूं। जब भी तू सच्चाई चुनेगा, जब भी तू शांत ना कहेगा, जब भी तू अपराध बोध को सच मानने से इनकार करेगा, समझ लेना कि मैं वही हूं। बेटा, तू जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। तुझे और अच्छा बनने की जरूरत नहीं, बस सच्चा बने रहना।